वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको भाग से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा। जैसे एक प्रश्न है, किसी संख्या में 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इसी संख्या को अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? आप जानते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई संख्या जो रहती है उसको भाज्य कहेंगे, ये भाजक है और ये भागफल आता है और यहाँ पर जो बचता है वो शेषफल होता है। यदि हम देखें तो ये जो भाज्य है, ये जो भाज्य होगा ये बराबर होगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब किसी संख्या में 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो सबसे पहले हम ये जाने कि मान लीजिए वह संख्या जो है, जैसे भाजक यदि हमारा 195 है और अगर भागफल 1 आता है, यानी हम 195 एक बार ले जाते हैं तो शेषफल 47 आता है, तो जो संख्या होगा वो आएगा 195 में 1 का गुणा करेंगे 195 आएगा, इसमें 47 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, 9 4 13, 13 1 14 के 4 और 1 1 2। तो ये जो भाज्य आया 242 आया। इस 242 में अगर हम 195 से भाग देंगे तो 47 शेष आएगा। यदि हम 15 से भाग दें तो शेष कितना आएगा? तो आएगा 15 के 15, 14 में से 5 गया 9, 2 हो जाएगा, 15 छक्का 90, शेष 2 आएगा। यानी यदि हम उस संख्या में 15 से भाग दें तो शेषफल हमारा 2 आएगा। 195 है, इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 25 10 के 0, 2 9 18 19 और 2 1 के 3, 390 हुआ। और इसमें अगर हम शेषफल जोड़ेंगे 47 तो आएगा 7
9 4 13 के 3, 3 1 4, 437 आएगा। एक दूसरी संख्या मिल गई हमें, ये भी भाज्य है, ये भी 195 से कटेगा। इसमें अगर हम 15 से भाग दें तो 15 दूनी 30, 3 एक आएगा यहां पर, 7 उतारेंगे, 15 9 135 होगा, शेष 2 बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरी संख्या हमने लिया उसमें भी अगर हम 15 से भाग दें तो 2 शेष आ रहा है। तो यह निश्चित हो गया कि उत्तर हमारा 2 ही शेषफल आएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखें आप, ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे इसमें जो शेषफल आया है इसी में इस 15 का भाग दे दीजिए। 47 में आप 15 से भाग देंगे, 15 तिया 45 और 2 शेष आएगा। ये आपका आंसर होगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह से अगर हमारी कोई संख्या है उसमें हमने 15 से भाग दिया, आपने देखा कि शेष 2 ही आ रहा है, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है। सीधे जो ये शेषफल है इसमें हम इसका 15 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, उसी संख्या में यदि 13 से हम भाग दें तो क्या आएगा? 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? हमने देखा हमारे पास एक भाज्य है, वो 242 है। इस 242 में अगर हम 13 से भाग दें तो 13 के 13, 1 1 2 आएगा, 13 बटे 104, शेष 8 बचेगा। यानी संख्या में अगर हम 13 से भाग देते हैं तो 8 बचेगा। और यदि हम सीधे लगाते हैं, यानी 47 में यदि हम 13 से भाग देते हैं तो 13 तिया 39 और यहां पर शेष 8 बचता है। यानी आपने देखा कि जो शेष है उसी में इसका 13 का भाग देकर के ही हमें उत्तर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है कि 39 से भाग देने पर क्या उत्तर आएगा? हम देखेंगे 242 है, इसमें 39 से भाग दिया जाए, ये जाएगा 6 बार, 6 9 54 के 4 और 6 3 18, 18 2 20 और 3 23, 12 में से 4 गए 8, शेष 8 आता है। और यदि हम 47 में सीधे 39 से भाग देकर निकाल लें उनतालीस 39, 17 में से 9 गए 8, शेष 8 आया। तो निश्चित रूप से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जा रहा है कि 39 से भाग देने पर क्या शेष आएगा तो सीधे आप इस शेष में इस 39 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 65 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अब यहां प्रश्न ये है कि ये 47 है, ये 65 है। 47 में 65 का भाग हम नहीं दे सकते। ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाएगा? इसमें क्या करना है, आपको यह करना है, अगर ये संख्या जो शेष बच रहा है इससे यह ज्यादा है तो 65 से भाग देने पर भी यही शेष बचेगा, 47 ही शेष आएगा। ये सबसे आसान है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, भाग भी नहीं देना है, क्योंकि ये संख्या उससे ज्यादा है शेष से, इसलिए आंसर इसका भी 47 ही होगा।
इसके लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 242 है, इसमें हम 65 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 3 पचे 15 के 5, 3 6 18 19, 12 में से 5 गया 7, यहां पर 13, 13 में से 9 गया 4, ये 47 शेष आया। यानी जो 47 पहले था वही इस समय भी आएगा। दूसरा सवाल है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बहुत आसान है, आप 36 में 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, 2 शेष आएगा और शेषफल इसका 2 आंसर होगा। ये एसएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या में अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ट्रिक से आप इसे लगाएंगे, 29 में सीधे 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, यहां पर 3 शेष आएगा, उत्तर आपका 3 होगा कि शेषफल 3 बचेगा। अब इससे संबंधित और जो प्रश्न हो सकते हैं उसे मैं आगे ले रहा हूं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ये प्रश्न पहले से थोड़ा भिन्न है। यहां पर क्या किया गया, पहले संख्या n था, अब संख्या 2n हो गया, यानी जितनी संख्या थी उसकी दुगनी हो गई, और उसमें भी अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हम निकालें, अगर 4 से भाग दिया जा रहा है यानी भाजक 4 है, अगर एक बार जाता है शेष कितना बचता है? शेष कह रहे हैं 3 प्राप्त होता है। तो संख्या हो सकती है कितनी? वो संख्या होगी 4 3 7। दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या होगी 4 गुणे 2 प्लस 3, ये हो सकता है 4 दूनी 8 3 11। तीसरी संख्या हो सकती है 4 गुणे 3 प्लस 3, 4 तिहाई 12 3 15 हो सकती है। अब 7 में 4 का भाग देने से 3 शेष प्राप्त हो रहा है, संख्या को दूना कर दिया गया, यानी 7 का 14 हो गया। अब 14 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 तिहाई 12 और शेष जो है 2 बच रहा है। दूसरी संख्या 11 है, 11 का दूना कर दिया जाए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 पचे 20, शेष 2 बच रहा है। तीसरी संख्या 15 है, 15 में भी अगर हम दूना करें तो 15 दूनी 30 होगा, और इस 30 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 सते 28, शेष 2 बच रहा है। यानी कुल मिलाकर के कोई भी भाज्य हम ले रहे हैं इस टाइप से तो हमारा शेष 2 आ रहा है, तो क्लियर हो गया कि शेष 2 ही आएगा।
लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे आप? शॉर्ट ट्रिक से यह है कि अगर शेषफल यहां 3 है, संख्या को जब 2 गुना किया गया तो आप शेषफल को 2 गुना कर दीजिए। शेषफल 3 है तो 3 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 6, और इसी 6 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 1 के 4, 2 शेष बच गया। आपका आंसर इस तरह से नहीं निकलेगा, आपका आंसर सीधे आप क्या करेंगे, जो शेष आया है उसको दुगुना करेंगे, क्योंकि संख्या को दुगुना किया जा रहा है इसलिए शेष को भी दुगुना करेंगे और उसी में 4 से भाग दे देंगे। आपका जो शेषफल आएगा दैट इज द आंसर। अब इसी प्रश्न में अगर यह कहा जाए कि संख्या 2 गुना न होकर के संख्या 3 गुना कर दिया गया और 4 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? संख्या जो n थी उसको 2n कर दिया गया था। अब प्रश्न यह किया जा रहा है कि 2n न होकर के 2n न होकर के 3n हो गया, तो कैसे लगाया जाएगा इसे? इसके लिए क्या करेंगे, संख्या हमारी जो 7 थी इसको हमने तिगुना कर दिया तो 21 हो गया। 21 में हम 4 से भाग देंगे, 4 5 20, शेष 1 आया। इसको हम तिगुना कर देंगे तो 11 3 33, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 8 32, शेष 1 आया। 15 में हम करेंगे, 15 3 45, 45 में हम 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4, 5 आएगा, शेष 1 आया। यानी सभी परिस्थितियों में जितने भी संख्याएं हमने भाज्य निकाला था सब में अगर हम 4 से भाग दें तो शेष 1 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाएंगे, इसी शेष को 3 गुना कर दीजिए। पहले में दुगुना किए थे, इसमें 3 गुना कर दीजिए तो 3 गुना में कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और इसी 9 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, और 9 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल 1, शेष हमारा 1 आ गया। आंसर इज। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? इसका आप लोग मौखिक उत्तर बताएंगे क्या होगा। इसका उत्तर 3 आएगा। कैसे 3 आएगा? यहां पर 3 का आपने क्या किया, स्क्वायर किया, 9 आया, और 9 में 6 से भाग दिया, 6 के 6, ये 3 जो शेषफल आया दैट इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके ही तुरंत आप उसका उत्तर लिखिए। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। धन्यवाद।